SPD साइंस पेज नंबर 175। थियोफ्रिटस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? थियोफ्रिटस को कहते हैं। वैसा पौधा जिसमें पुष्प तथा बीज नहीं होता है अपुष्पी पौधा कहलाता है। पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है? थैलोफाइटा है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। क्लोरेला शैवाल का प्रयोग अनुसंधान कार्यों में किया जाता है। माइक्रोसिस्टिस टॉक्सिका नामक शैवाल स्वच्छ जल को दूषित करता है। माइक्रोसिस्टिक टॉक्सिका नामक शैवाल स्वच्छ जल को क्या करता है? दूषित करता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजन तथा वसा के रूप में रहता है। विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायरोलॉजी कहते हैं। विषाणु का आकार सामान्यतः कितना होता है? 0.015 से लेकर 0.2 माइक्रोन के बीच होती है। यानी 0.015 से लेकर 0.2 माइक्रोन के बीच होती है। जंतु विषाणु के DNA तथा RNA दोनों होता है। यानी वायरस में क्या पाया जाता है? DNA तथा RNA दोनों पाया जाता है। पादप वायरस में क्या पाया जाता है? केंद्र में RNA। जंतु विषाणु में DNA और RNA दोनों पाया जाता है, लेकिन पादप विषाणु के केंद्र में RNA पाया जाता है। थोड़ा सा गला फंसा हुआ है। जीवाणुओं का अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवाणु विज्ञान यानी बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। जीवाणु का खोज किसने किया? लीवेनहॉक ने किया। जीवाणु का नाम किसने दिया? एरेनबर्ग ने दिया। कब? 1829 में। कोलरा एवं टीबी यानी क्षय रोग किसके कारण होता है? जीवाणु द्वारा होता है। कोलरा और टीबी जो है जीवाणु से होता है। 1890 में लुई पास्चर ने रेबीज के टीके का खोज किया था। रेबीज का टीका का खोज किसने किया? लुई पास्चर ने खोजा। दूध के पास्चुराइजेशन का खोज किसने किया? लुई पास्चर ने किया। दूध को कितना डिग्री सेल्सियस पर पास्चुराइज किया जाता है? 62 डिग्री सेल्सियस पर। साधारणतः जीवाणुओं की कोशिका भित्ति कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन की बनी होती है। राइजोबियम जो दलहनी पौधों के जड़ों में रहता है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। क्वेश्चन है, राइजोबियम जीवाणु कहाँ पाया जाता है? यह दलहनी पौधों के जड़ों में पाया जाता है और यह क्या करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। लैक्टोबैसिलस एवं स्टेफिलोकोकस दूध से दही बनाने में सहायक होता है। ब्रायोफाइटा मृदा अपरदन को रोकने में सहायता प्रदान करती है। जिम्नोस्पर्म का सबसे छोटा पौधा कौन है? जैमिया पिग्मिया। जब बीज फल के अंदर रहता है तो उन्हें क्या कहते हैं? आवर्त बीजी। फ्लोएम भोज पदार्थों को पत्तियों से जड़ों तक पहुंचाता है। थोड़ा गला फंसा हुआ। फ्लोएम भोज पदार्थों को जो है क्या करता है? जड़ों से जो है पत्तियों से जड़ों तक पहुंचाता है। और जाइलम क्या करता है? ज से जाइलम, ज से जल। जाइलम जल को जो है जड़ से ऊपर ले जाता है, जल और लवण को ले जाता है, और फ्लोएम भोजन को ले जाता है पौधा में। एथिलीन फलों को पकाने में सहायक होता है। फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एथिलीन।
जाइलम जल को जड़ से जो है पत्तियों तक पहुंचाता है। जाइलम क्या करता है, खनिज लवण को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है। एथिलीन एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। पारिस्थितिकी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है, उसके वातावरण के संबंध में किया जाता है, उसे पारिस्थितिकी कहते हैं। पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? एजी टेंसले ने किया। सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। CO मृतक वायु है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा वायु है? मृतक वायु है। कार्बन डाइऑक्साइड हरित गृह प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। CFC ओजोन परत को क्या करता है? नष्ट करता है। फलों का अध्ययन किस में होता है? पोमोलॉजी में होता है। 3 दिसंबर 1984 ईस्वी में भोपाल के यूनियन कार्बाइड संयंत्र में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइट। मरुस्थलीय पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीरोफाइट कहलाता है। सबसे बड़ा आवृतबीजी पौधा कौन है? यूकेलिप्टस है। सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा कौन है? लेमना है, यह जलीय पौधा है। सबसे छोटा गुणसूत्र किसका होता है? शैवाल में पाया जाता है। सबसे लंबा गुणसूत्र ट्राइलियम में होता है। सबसे छोटा नग्न बीजी पौधा कौन है? जैमिया पिग्मिया है। जिब्रेलिन सर्वप्रथम किससे प्राप्त किया गया था? कवक से। यह एक प्रकार का हार्मोन है, यह बढ़ने वाला हार्मोन है जिब्रेलिन। प्रोटीन की मात्रा सोयाबीन में सबसे अधिक होती है। पत्तों की कोशिका में पर्णहरित रहता है। पौधे सूर्य के प्रकाश में पर्णहरित की सहायता से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, यानी भोजन बनाते हैं पत्तों की सहायता से। फूलों का अध्ययन किस में होता है? एंथोलॉजी। फूल पौधा का जनन अंग है। पुमंग फूल का कौन सा अंग है? नर जनांग है। नर और मादा युग्मक के संयुग्मक को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं उसको इंग्लिश में। निषेचन के बाद युग्मनज का निर्माण होता है, यानी जाइगोट बनता है इंग्लिश में। प्रकाश संश्लेषण केवल हरे पौधों में होता है। पौधे रात्रि में स्फुरदीप्ति द्वारा चमकते हैं। जीन को आनुवंशिक का इकाई कहते हैं। आनुवंशिक का इकाई किसको कहते हैं? जीन को कहते हैं। खाद्य पदार्थों की संवहन किससे होता है? फ्लोएम से होता है पौधा में। क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। ईस्ट का उपयोग किस में किया जाता है? बेकिंग या पेय पदार्थ बनाने में किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में ज़्यादा होती है? लाल प्रकाश में ज़्यादा होती है। चाय में थीन और कॉफ़ी में कैफीन अल्कोलाइड पाया जाता है। चाय में क्या पाया जाता है? थीन और कॉफ़ी में कैफीन। क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। जब फल का निर्माण अंडाशय से न होकर फूल के किसी अन्य भाग से होता है तो उसे क्या कहते हैं? असत्य फल कहते हैं। जिस फल का निर्माण केवल अंडाशय से होता है उसे क्या कहते हैं? सत्य फल कहते हैं, यानी ट्रू फल कहते हैं, ट्रू फ्रूट कहते हैं इंग्लिश में। सेब, कटहल, नाशपाती क्या है? असत्य फल है। सेब, कटहल, नाशपाती असत्य फल है। अगला है प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में सबसे कम होती है? बैंगनी प्रकाश में जो है सबसे कम होती है, या हरा रहे तो हरा प्रकाश में सबसे कम होती है। निषेचन के बाद बीज क्या बनता है? बीजांड से बनता है।
निषेचन के बाद बीज बीजांड से बनता है। नारियल में प्रकीर्णन पानी द्वारा होता है। राइजोबियम जीवाणु कहाँ पाया जाता है? दलहन के जड़ में पाया जाता है, यानी दाल वाला पौधा के जड़ में पाया जाता है, और यह नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में बदलता है। खीरा में नर और मादा फूल अलग अलग होते हैं। हरे रंग के प्रकाश में लाल कवक एवं भूरा कवक में प्रकाश संश्लेषण होती है। हरे रंग के प्रकाश में लाल कवक एवं भूरा कवक में प्रकाश संश्लेषण होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है? पानी से निकलता है। पानी। सॉरी दोस्त, प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, रात में नहीं होता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम उपस्थित होता है। हरा प्रोटोजोआ को पैरामीशियम के नाम से जाना जाता है। एक जलीय पौधा को हाइड्रोफाइट कहते हैं। जलीय पौधा को क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट कहते हैं। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने दिया। अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? सेव से संबंधित है। तने की वृद्धि दर सही रूप में मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑक्जिन एक पादप हार्मोन है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन है? फास्फोग्लिसरीन अम्ल है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहाँ होती है? पत्ती से होती है, पत्ती में होती है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? चीड़ से प्राप्त होता है। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? सोयाबीन है। सबसे लंबा वृक्ष कौन है? सिकोया का वृक्ष है। प्याज तने का परिवर्तित रूप है। सबसे बड़ा बीजांड किसका है? साइकस का है। लाइकेन कवक और शैवाल दोनों वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है। शैवाल और कवक से मिलकर क्या बनता है? लाइकेन बनता है। अफीम कच्चे फलों के लेटेक्स से प्राप्त करते हैं। तंबाकू में सुगंध पैदा करने वाला क्या होता है? बैक्टीरिया बैसिलस मेगाथीरियम होता है। चावल एवं गेहूं किस कुल का है? सोलेनेसी कुल का है। जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। गन्ने की चीनी जो क्या है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के संयोग से बना है। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, और थोड़ा हैंग करने के कारण लाइक कर गया फ़ोन।